Assalamu alaikum. My dear students, I am Angus Sir Biology. Are you fine? Are you okay? Okay. क्या मैं शुरू करूं? Okay. जैसे आप जानते हैं हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन एनिमल्स पढ़ते हैं. इसमें हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. ओके, जो आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स मैंने आपको पिछले सेशन में आपको बताया था. इट कंसिस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टम्स. ओके, वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके तीन पार्ट्स होते हैं, वो आपको पता ही है. वन इज ब्लड, सेकंड इज ब्लड वेसल्स एंड थर्ड इज हार्ट. ब्लड के बारे में आपको सेशन दिया है और ब्लड वेसल्स के बारे में भी आपको सेशन दिया है. अब रहेगा इधर हार्ट. ओके, हार्ट क्या है? ओके, जो हार्ट है आप इसको कहते हैं दिल. यही हमें देखना है दिल क्या है. ओके, दिल क्या काम करता है? ओके, किस तरह काम करता है? ओके, क्या पढ़ना है? हार्ट. हार्ट, जो हार्ट है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन. क्या है? आप लिखेंगे हार्ट इज ए मस्कुलर organ. Okay, having four chambers. Having four chambers. Okay. अब हमें देखना ये जो दिल है ये कहाँ है. क्या देखना ये दिल है ये कहाँ है? कहाँ है हमारा दिल? ओके, ये हमें देखना है. इसको हम कहते हैं लोकेशन. हार्ट कहाँ लोकेट है? ओके, इसको हम कहते हैं लोकेशन. वायर हार्ट इज लोकेटेड. लोकेशन पहले हम देखेंगे लोकेशन. लोकेशन ऑफ हार्ट. लोकेशन ऑफ हार्ट. हार्ट इज लोकेटेड, आपको पता ही है बॉडी के तीन पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है हेड और दूसरा पार्ट होता है थोरिक्स और तीसरा पार्ट जो है दैट इज एब्डोमेन. दिस इज एब्डोमेन, दिस इज थोरिक्स एंड दिस इज हेड. जो ये हार्ट है इट इज प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी. कहां पे होता है? इन थोरासिक कैविटी. आप लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इनसाइड थोरासिक कैविटी. थोरासिक, मगर कहां है थोरासिक कैविटी में? किधर है थोरासिक कैविटी में? ओके, जो थोरासिक कैविटी है वहां पे आपने पढ़ा होगा देयर आर लंग्स. Okay, inside the lungs it is heart is present. ये हमें देखना है किस तरह है हार्ट. ओके, किस तरह लोकेट है हार्ट? कहां? लंग्स में. ओके, आपने पढ़ा होगा जब हमने लंग्स पढ़ा वहां पर हमने आपको दिखाया था लेफ्ट लंग और राइट लंग जो ये इस तरह होता है. ओके, यहां पर एक नोच होता है जिसको हम कहते हैं कार्डिक नोच, डिप्रेशन. ओके, द डिप्रेशन इज कॉल्ड कार्डिक नोच. लेफ्ट लंग की बात कर रहा हूं मैं यहां. ओके, जो हार्ट है 2/3. ओके, 2/3 portion of the heart is tilted towards the left lung. That okay, कितना है? 2/3 portion of the heart is tilted toward the left lung. इस तरह से कहां आप फील करते हैं लेफ्ट लंग की तरह हार्ट को. ओके, कहां पे? यहां पर नोच होता है कार्डिक नोच. जो स्पेस बनती है दो लंग्स के दरमियान, मैंने आपको इस दिन बताया, इसको हम कहते हैं मेडिस्टेनियम. ओके, इसी स्पेस में होता है हार्ट. इन मेडिस्टेनियम हार्ट इज प्रेजेंट. वहां पे आपको मैंने बताया था जो हार्ट है इट इज प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स. ओके, द स्पेस बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मेडिस्टेनियम एंड देयर इज अ नोच, द डिप्रेशन. ओके, दिस कॉल्ड कार्डिक नोच. इसी में होता है हार्ट. ओके, tilt towards this cardiac node. 2/3 portion of the heart is tilted towards the cardiac, towards the left lung. Okay, toward the left side. Okay, this is the location of heart. बात आई समझ? Now अब हमें देखना है साइज क्या है. हार्ट का साइज क्या है? साइज ऑफ हार्ट ये आपको पता है. साइज ऑफ हार्ट इज इक्वल टू कैलेंटेड फिस्ट. इस तरह होता है.
इस तरह हार्ट होता है, क्लेंचेड फिस्ट। ओके, क्लेंचेड फिस्ट। ओके, अब हमें देखना होगा जो बॉयज है, जो इनमें कितना साइज होता है, बॉयज में 300 ग्राम्स, जो गर्ल्स है इनमें हार्ट का साइज कितना होता है, हार्ट का इट साइज इज 250 ग्राम्स। ओके, दिस इज द साइज ऑफ हार्ट। अब लोकेशन की बात कर रहे हैं हम हार्ट की शेप की बात करेंगे यहां पे। शेप ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट, इसकी शेप कैसी है, हार्ट इज कून शेप्ड। क्या है, कून शेप्ड, जिस तरह कून होता है इसी तरह हार्ट होता है। आपको यहां दिखाएंगे, ये हार्ट है। ओके, ये हार्ट है। फिर हम अगर आप चैम्बर भी बनाएंगे यहां पर ऐसा ऐसा बन गए 4 चैम्बर्स। ओके, दिखाने की जरूरत यहां पे नहीं है। जो ये है, दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ द हार्ट। क्या है, बेस ऑफ द हार्ट। जो बेस ऑफ द हार्ट है, इट इज, ये कहां पे होता है बेस ऑफ द हार्ट, ये डायफ्राम पे होता है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं इसको बेस ऑफ द हार्ट। और जो दूसरा कून है वो कहां, जिस कून, जो ये कून है इसको हम कहते हैं एपेक्स, एपेक्स ऑफ द हार्ट। यही टिल्ट होता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, कहां, किसकी तरफ, इस कार्डिक नोज की तरफ, इस कार्डिक नोज की तरफ। ओके, डायफ्राम पे बेस होता है और जो ये एपेक्स है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स कार्डिक नोज। ओके, ये बात समझ आई। ओके, नाउ जो हार्ट है, जब हम हार्ट को देखेंगे, इसके हार्ट जो है, अब हम यहां पर हार्ट बनाएंगे। ये हार्ट की स्ट्रक्चर नहीं, आपको समझाने के लिए मैं समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि आपको समझ आएगा इससे। इस जो हार्ट की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या है, द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हम या आप लिख सकते हैं यहां पे, प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ हार्ट। ये कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। ओके, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ओके, जो पेरिकार्डियम है इसके 2 लेयर्स होते हैं। क्या, 2 लेयर्स होते हैं, एक तो आउटर लेयर और दूसरा जो है दैट इज इनर लेयर। एक आउटर लेयर होता है और दूसरा क्या है, इनर लेयर। जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं पैराइटल और जो इनर लेयर है इसको कहते हैं विसायरल। ओके, यहां पर हम आपको दिखाएंगे किस तरह। ये एक लेयर होता है, इसके ऊपर और एक लेयर होता है। ओके, ये बन गई, आपको दिखाएंगे इस तरह। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लूइड होता है, ये केविटी बन गई यहां। ओके, द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस और पेरिकार्डियल कैविटी। द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स, आउटर लेयर एंड इनर लेयर, इट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल स्पेस और वी कैन से पेरिकार्डियल कैविटी। बात आई समझ। ओके, इसमें फ्लूइड होता है, जो इसमें फ्लूइड होता है दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। What is the function of this pericardial fluid? The first function of pericardial fluid जो है, ये क्या करता है, ये हाइड्रेट करता है किसको, हार्ट को। It provides hydration to the heart. Okay, and second जो फंक्शन है जो आपको याद रखनी है, it is shock absorber, shock absorber। क्या फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड की,
द फर्स्ट फंक्शन इज हाइड्रेशन एंड सेकंड इज शॉक एब्जॉर्बर। आई बात समझ? ओके, नाउ अब हमें पढ़ना है हॉट जो है वॉल, जो वॉल ऑफ हॉट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है। वॉल ऑफ हॉट, वॉल ऑफ हॉट इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। कितने लेयर्स है हॉट के वॉल में? हॉट जो हॉट वॉल है इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। क्या क्या? एपिकार्डियम, ओके, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। क्या क्या लेयर है? वॉल ऑफ हॉट consists of 3 layers. Okay, the first is epicardium, second is endocardium, and third is myocardium, and third is endocardium. ओके, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ओके, जो एपिकार्डियम है इट इज थिन लेयर। ये क्या होता है? थिन। जो मायो एंडोकार्डियम ये भी थिन होता है, और जो एंडोकार्डियम इट इज थिक लेयर, इट इज थिक लेयर। ये किससे बने होते हैं? सक्यूमस, सक्यूमस टिश्यूज, सक्यूमस एपिथेलियम, और ये भी इसी से बने होते हैं। ओके, सिंपल सक्यूमस एपिथेलियम, सिंपल सक्यूमस एपिथेलियम। जो थिक लेयर है मिडल में दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। ओके, ये किन से बना? इट इज मेड अप ऑफ कॉर्डिक मसल्स, इट इज मेड अप ऑफ कॉर्डिक मसल्स। ओके, क्या मैंने आपको पढ़ाया? मैंने यही आपको बोला, हॉट वॉल ऑफ हॉट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। जो एपिकार्डियम है इट इज थिन लेयर, इट इज मेड ऑफ सक्यूमस टिश्यूज, एंड मायोकार्डियम थिक, इट इज मेड अप ऑफ कॉर्डिक मसल्स। ओके, और एंडोकार्डियम इज थिन, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल सक्यूमस टिश्यूज। ओके ओके, ये बात समझ आई? ओके, इसके बाद नाउ हमें अब देखना है which type of blood is present in heart and from where it comes. ओके, कौन सा ब्लड होता है हार्ट में और कहां से आता है और किस तरह आता है, ये हमें देखना है। इसके लिए हमें पढ़ना है इसकी स्ट्रक्चर। हार्ट, जो हार्ट है मैंने आपको बोला इट हैज कितने चैम्बर्स है? हाँ बोलो ना, कितने चैम्बर्स है? हाँ शाबाश बच्चों, इट हैज 4 चैम्बर्स। आपको यहां दिखाएंगे। ताकि आपको समझ आएगा। इट हैज 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स है? 4 चैम्बर्स। ओके, आपको चैम्बर भी दिखा के बना के दिखाएंगे। सॉरी, हो गया, थोड़ा गलत हो गया। ओके, ये कितने चैम्बर बन गए? 4 चैम्बर्स। ओके, जो अपर चैम्बर्स है इनका साइज होता है 1/3 टोटल साइज। ओके, टोटल साइज ऑफ हार्ट, और इनका साइज जो होता है 2/3 टोटल साइज ऑफ हार्ट। ये इनका साइज छोटा होता है, इनका साइज बड़ा होता है। ओके ओके, जो ये चैम्बर्स है इनको हम कहते हैं अपर चैम्बर्स। वी कॉल देम साइज 1/3 of the total
साइज ऑफ द हार्ट, टू थर्ड टोटल साइज ऑफ द हार्ट। ओके, जो अपर चैम्बर्स है, जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं, इनको हम कहते हैं अपर चैम्बर्स, इनको हम कहते हैं अपर चैम्बर्स, अपर चैम्बर्स। और जो नीचे वाले इनको कहते हैं लोअर चैम्बर्स, लोअर चैम्बर्स। जो अपर चैम्बर्स है, अगर हम हार्ट उठाएंगे, ओके, फिर किस पर चिपकाएंगे, इस बोर्ड पे चिपकाएंगे। ओके, आपको दिख जाएगा यहां पर जो ये है, ये साइड, आपको ये साइड क्या दिख जाएगा, ये राइट साइड जो है, जो आपको यहां दिख जाएगा राइट साइड, ये आपको लेफ्ट दिख जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट आर्टियम, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ओके, आई बात समझ। जो ऊपर वाले हैं इनको कहते हैं हम ऑरिकलस, ओके, और वी कैन सी आर्टिया। ओके, ऑरिकलस और आर्टिया, क्या क्या कहते हैं, आर्टिया। और जो सिंगुलर है दैट इज आर्टियम, दैट इज आर्टियम। दिस इज लेफ्ट राइट आर्टियम, दिस इज लेफ्ट arterium, this is right ventricle and this is left ventricle. Okay, these are called upper chambers and these are called lower chambers. Okay, बात आई समझ। Now अब हमें यहां पे देखना है जो ये हार्ट है, जो अपर चैम्बर्स है, इनका क्या काम है। जो अपर चैम्बर्स है, ये जो है, ये रिसीव ब्लड, इट रिसीव्स ब्लड, रिसीव्स ब्लड। ओके, ओके, और जो लोअर चैम्बर्स है, राइट वेंट्रिकल जो है, ये ब्लड को पंप करते हैं, पंप्स ब्लड, पंप्स ब्लड। क्या मैंने बोला, मैंने बोला हार्ट के 4 चैम्बर्स है, अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स। लोअर चैम्बर्स को हम कहते हैं आर्टिया और वी कैन से ऑरिकल्स, और सिंगुलर इज आर्टियम। एंड अपर चैम्बर्स, सॉरी, जो लोअर चैम्बर्स है इनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। ओके, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आई बात समझ। जो इनकी क्या फंक्शन है, जो ऊपर वाले चैम्बर्स रिसीव ब्लड, ओके, और जो ये है, ये पंप ब्लड, इट पंप्स ब्लड। तो लोअर चैम्बर ये पंप करता है ब्लड को। ओके, ये हमें देखना है किस तरह ये पंप करते हैं। ओके, नाउ यहां पर जो 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 ये अपर चैम्बर्स है, इसमें 2 ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 ब्लड वेसल्स। एक वेसल ये होती है ऊपर की तरह और दूसरी ब्लड वेसल यहां पे होती है, या नीचे की, नीचे साइड। ओके, इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ओके, इसको हम कहते हैं सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा। ओके, अब हमें देखना है ये क्या काम करता है। इंफीरियर वेना कावा जो है, इसकी क्या काम है, इसकी क्या फंक्शन है, और सुपीरियर वेना कावा की क्या फंक्शन है। जो इंफीरियर वेना कावा है, ये ब्लड रिसीव करता है कहां से, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से। कहां से, आपको पता लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को क्या है, यहां से, फुट से। ओके, फिर किसको देता है, राइट आर्टियम को। ओके, और जो ये है सुपीरियर वेना कावा, ये भी देता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम हेड, फ्रॉम शोल्डर्स, फ्रॉम आर्म्स। ओके, रिसीव करता है ब्लड और देता है किसको, और देता है राइट आर्टियम को। जो ये ब्लड है, इट इज डिऑक्सीजनेटेड। ये होता है यहां पे ब्लड जो लाता है, ये डिऑक्सीजनेटेड होता है, डिऑक्सीजनेटेड। ओके, जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये फिर किस में जाएगा, ये इसको पंप करता है, ये जब कंट्रैक्ट होता है ये, ओके, ये इसमें जाएगा, किस में, राइट वेंट्रिकल में। ओके, अब ये डिऑक्सीजनेटेड है, ये भी यहां पर भी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। ये कहां ऑक्सीजन की जरूरत के लिए ये हेल्प लेता है, ये मदद लेता है किससे, ये मदद लेता है लंग्स से। ओके, फॉर
ऑक्सीजनेशन ये कहां से मदद लेता है? ये लंग्स से। ओके, ये जो है यहां पर लंग्स, यहां पर ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां पर एक वेसल होती है, ब्लड वेसल होती है, इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम, यहां से ब्लड जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, कहां? इट गोज टुवर्ड्स लंग्स। कहां जाता है? लंग्स की तरह। लंग्स में क्या होता है? लंग्स में इसको ऐड होता है ऑक्सीजन, फिर लंग्स इस ब्लड को पुश करता है, लंग्स से ब्लड रिसीव करता है, और एक वैन, दैट वैन इज नोन एज, यहां पे वैन होती है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वैन। पल्मोनरी वैन, पल्मोनरी वैन, आपको पता है ये पल्मोनरी वैन रिसीव लंग से ब्लड करता है, दैट ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देता है किसको? लेफ्ट आर्टियम को। ओके, जो लेफ्ट आर्टियम है, जब ये कंट्रैक्ट होता है, ब्लड कहां जाता है? ब्लड इसमें आएगा, इसमें ब्लड आएगा, यहां पर ब्लड आया। ओके, इसको हम दिखाएंगे, यहां पर भी ब्लड आया। कौन सा ब्लड? डिऑक्सीजनेटेड ब्लड, नॉन एरेटेड ब्लड। ओके, दिस इज ब्लड। ओके, और फिर इसमें भी ब्लड आया, मगर कौन ब्लड? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसको जाना है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू ए, हमारी बॉडी में एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है, इसको हम कहते हैं अयोटा। क्या कहते हैं? अयोटा। बिगेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज अयोटा। अयोटा। ओके, जो अयोटा है ये ब्लड देता है कि तमाम जो बॉडी पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्लड देता है, सप्लाई करता है। कौन? अयोटा। बात आई समझ? मैंने क्या कहा? यानी कि दो यहां पर ब्लड वेसल्स है, एक होता है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा होता है इंफीरियर वेना केवा। इनकी काम ये है, ये ब्लड ब्रिंग करता है कहां से? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से, और देता है राइट आर्टियम को। राइट आर्टियम इसको पुश करता है कहां? यहां। ओके, जब इसमें ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत है। फॉर ऑक्सीजनेशन ये किसको देता? लंग्स को। फ्रॉम लंग्स देयर इज पल्मोनरी वैन। ओके, वैन जो है, वैन से किस में जाता है? पल्मोनरी वैन। ओके, फिर पल्मोनरी वैन थ्रू ब्लड गोस इनटू द लेफ्ट आर्टियम। लेफ्ट आर्टियम पुश, जो कंट्रैक्ट होता है, पुश ब्लड करता है कि, किस में जाता है ब्लड? लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इसमें आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्लड को पंप करेगा और कहां पूछाएगा ब्लड? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। बात आई समझ? आई समझ? और जो ये है, अब ये यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ओके, मिक्सिंग ऑफ ब्लड डज नॉट ओकर। इसके लिए क्या है? इसके लिए वहां पर दीवार है, इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम। ओके, इस तरह यहां पर दीवार होता है। ओके, इस दीवार को हम कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। ओके, जो इस राइट आर्टियम, लेफ्ट राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम के दरमियान ये सेप्टम है, दीवार है, इसको हम कहते हैं इंटर आर्टियम सेप्टम, और वी कैन से इंटर आर्टिकुलर सेप्टम, इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। ओके, क्या कहेंगे? इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। ओके, ये किस लिए होता है? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिक्स ऑफ ब्लड डज नॉट ओकर। ओके, इसके लिए क्या होता है? दीवार होता है। ओके, ये दीवार इन दो चैम्बरों के दरमियान होता है, और इन दो चैम्बरों के दरमियान भी दीवार होता है। ओके, इस दीवार को क्या कहते हैं? इस दीवार को कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहेंगे? इंटर वेंटर
सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, और यहां पर भी होते हैं दीवार। ओके, इन चैम्बर्स के दरमियान, इन चैम्बर्स राइट लेफ्ट राइट आर्टियम और किसके दरमियान, राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या कहेंगे, इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बात आई समझ। सेप्टम क्या होता है, ये दीवार होता है जो प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। किसको करता है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड। ओके, बात आई समझ। और यहां पर क्या होता है, यहां पर वैल्यूज होते हैं, मस्कुलर फ्लैप होता है यहां पे। दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फ्लैप, दिस इज कॉल्ड मस्कुलर फ्लैप। ओके, जो ये होता है, इसको हम क्या कहेंगे यहां पर, क्या, दिस इज कॉल्ड इंटर आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहेंगे, पहले आप इंटर आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इंटर आर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये दीवार है इसको हम कहते हैं इंटर आर्टिकुलर सेप्टम। ओके, जो ये इन दो चैम्बर के दरमियान इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ये दीवार है इसको हम कहते हैं, सेप्टम है, इसको कहते हैं इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। बात आई समझ। अब क्या है, यहां पर क्या होते हैं, यहां पर वैल्यूज होते हैं, ये मस्कुलर फ्लैप होता है। ये मस्कुलर फ्लैप जो है, इसकी फंक्शन क्या है, जो ब्लड कहां से आया है, राइट आर्टियम से, किस में गया, राइट आर्टियम से ये गया राइट वेंट्रिकल में। ओके, ये बैक फ्लो, जो ब्लड नहीं जाएगा, यहां पर वापस ब्लड नहीं जाएगा, इसके लिए क्या है, मस्कुलर फ्लैप होते हैं। ओके, और मस्कुलर फ्लैप के ऊपर यहां पर 3 फ्लैप्स होते हैं। ओके, जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, ट्राइकस्पिड वैल्यू। और यहां पर भी एक 2 मस्कुलर फ्लैप्स होते हैं, इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। बाइकस्पिड वैल्यू ये क्या करता है, ये ब्लड को आगे, जब ब्लड इसमें गया, ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं हो जाएगा, ये ब्लड जब यहां से आया, कहां से, राइट आर्टियम से, ये प्रिवेंट करता है इसको वापस जाने के लिए, ये इसको क्या प्रिवेंट करता है, ब्लड वापस नहीं जाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए मस्कुलर फ्लैप्स है, जिनको कहते हैं वैल्व्स। ओके ओके ओके, यहां पर भी एक, यहां पर फ्लैप्स होते हैं, जो स्पेस है यहां पर भी फ्लैप्स होते हैं, जब ब्लड इसमें जाता है। ओके ओके, फिर ये क्या, ब्लड को पुश करता है आगे जाने के लिए। ओके, यहां पर इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वैल्यू, और इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वैल्यू। ओके, इस तरह से हार्ट में क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। बात आई समझ। अब जो हार्ट है, जो मैमल्स होते हैं, इनमें मैमल्स, ओके, एव्स, इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। जो पाइसेस है, इनमें 2 चैम्बर्ड होते हैं। जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। आप परेशान हो जाएंगे, पाइसेस में क्या है, आपने पढ़ा होगा पाइसेस। ओके, आपने पढ़ा होगा एम्फीबियंस, आपने पढ़ा होगा अबाउट रेप्टाइल्स। ओके, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल दैट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको पढ़ना है 11th में, आपको पढ़ना है। जब आप 11th में पूछेंगे, वहां पर आप पढ़ेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट क्या है, और 4 चैम्बर्ड हार्ट आपने इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा है। ओके, ऐसे भी है जिनके 14 चैम्बर्स हार्ट है। कॉकरोच आपने देखा, इसके बहुत चैम्बर्स हार्ट में होते हैं। ओके, हमें यहां पर सिर्फ पढ़ना है अबाउट हार्ट इन ह्यूमन बींग्स। ओके, इतना ही पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ा है, जितना आपके एनसीईआरटी बुक में है। ओके, वही हमें पढ़ना है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर।